GLA यूनिवर्सिटी, कल को बदलो। सबसे पहले तो स्वागत है आपका गुरुजी। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज गोपाल आश्रम अखाड़ा मथुरा पर गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी एवं नरेंद्र खलीफा जी का भव्य स्वागत किया गया। शिष्यों ने बड़े ही जोर शोर के साथ आज गुरु का सम्मान किया है। आपको बताना चाहेंगे कि क्या कुछ खास बातें हैं गोपाल आश्रम अखाड़ा की, वो भी गुरु जी के माध्यम से। तो बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं सीधे गुरु जी के पास और इनकी तारीफ़ करते हुए जानेंगे कि क्या कुछ खास बातें हैं अखाड़े की आज के इस शुभ अवसर पर। देखो, जैसा कि मुझे मेरे प्रिय मित्र पांडे जी ने बताया, और ये तो इनकी आदत है तारीफ़ करने की, मैं तारीफ़ के लायक नहीं हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि ब्रज की कुश्ती कला के लिए समर्पित हूँ और कैसे भी हो ब्रज की कुश्ती नेशनल इंटरनेशनल लेवल में पहुँचे, ये मेरी दिन रात मेरी यही सोच रहती है। और इसी सोच के साथ मैं इस अखाड़े का संचालन कर रहा हूँ। इस अखाड़े के संचालन में मैं समझता हूँ मेरे साथ 1 दर्जन आदमी और हैं जो कि मेरे कंधे से कंधा लगा के जुड़े हुए हैं। उनका भी योगदान बहुत बड़ा योगदान है। भाई, कोई भी आदमी मैंने देखा है किसी भी चीज़ में हो अकेला कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि आपने एक पुरानी पिक्चर में गाना सुना होगा, बोले साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला फंस जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये गाना आपने सुना होगा। तो किसी भी जगह पर चले जाइए, जब तक साथ वालों का सहयोग नहीं है, जब तक कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं कि अखाड़े पर आपके साथ साथ नरेंद्र खलीफा जी भी अपना 100% दे रहे हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? तो ये देखो, महसूस की बात तो ये है कि कोई भी आदमी कोई सी काम को करता है तो उसके पीछे उसकी आशाएं रहती हैं। हमें भी ये आशा है कि हम जब पहलवानी करते थे तो हमसे जो अचीवमेंट रह गए, जो हम हासिल नहीं कर पाए, अब हमारा ये सपना है कि इन बच्चों के द्वारा हम उन सपनों को पूरा करें। उस सपने ही नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि आज हमारी कुश्ती विलुप्त होती जा रही है। इस कुश्ती को जीवित करने के लिए आज मथुरा के अंदर में मैं ये देख रहा हूँ, सिटी के अंदर तो बिल्कुल भी शौक रहा ही नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रामीण अंचल में शौक रह गया है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामीण अंचल से, ये मैंने सामने हॉस्टल बना रखे हैं, हमारे कुछ बच्चे आते हैं यहाँ पर, उनको प्रैक्टिस कराते हैं। और इन्हीं में से कोई ना कोई बच्चा, चाहे वो किसी गाँव का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, अखाड़े गोपाल आश्रम का सदस्य तो होगा ही होगा। हमारा खलीफा जी का दोनों का निरंतर प्रयास यही है कि उन बच्चों को आगे निकालें, उनकी प्रतिभा को निखारें। अब इन्हीं में से अब हम, जैसे कभी हम पहलवानी करते थे तो हमारे गुरुजी ने हमको जब देखा तो बोले कि ये बच्चा पहलवान बन सकता है, तो उन्होंने हमारे ऊपर ध्यान दिया, तो कुछ न कुछ हम उनके आशीर्वाद से अचीवमेंट हासिल कर पाए। अब ऐसे हमारा ये, अब हमको जो दिख रहा है इनमें से बच्चा, तो किसी न किसी बच्चे को लेके चलेंगे, तो 10 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, कोई ना कोई तो आएगा एक न एक दिन। अब यही, अब देखो, मैं सरकारी नौकरी छोड़ के अब इन बच्चों के पीछे लगा हुआ हूँ। 10 साल पहले मैंने 3 स्टार की नौकरी छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? ये गेम हमारा विलुप्त न हो जाए, इस गेम को जीवित रखने के लिए जब इतनी कोशिश कर रहे हैं। और मेरे मित्र पांडे जी हैं, भाई साहब का क्या नाम है, सोनू जी हैं, ये सब लोग लगे हुए हैं अखाड़े के प्रसार प्रचार में। तो एक न एक दिन जरूर वो दिन आएगा कि अखाड़े का नाम रोशन होगा। गुरुजी, अब खिलाड़ियों को, जैसे कि आपसे भी बात हुई थी और आप चूंकि सर्विस में रहे हैं तो आपने देखा है कि मिट्टी से मैट पर खिलाड़ी पहुंचता है, और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहे हैं मथुरा से भी जो मैट पर पहुंचे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। या तो उन्होंने सर्विस ज्वाइन कर ली या तो वो किसी विभाग में लग गए। लेकिन अब इन खिलाड़ियों को फिर से मौका मिल रहा है बाहर जाकर मैट पर खेलने का, अपने आप को परफॉर्म करने का और उसके द्वारा अपना करियर बनाने का। तो उसके लिए आप किस तरीके से इन युवाओं को गाइडेंस देंगे? देखो, हमारी मथुरा के अंदर में थोड़ा सा जो आधुनिक कुश्ती है उससे ही हमारा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है। मिट्टी की कुश्ती में हमारे पहलवानों के बहुत अचीवमेंट अच्छे हैं, लेकिन मैट पे कम है। उसका एक रीज़न भी है कि पहली बात तो हमारे यहाँ पर मथुरा जिले के अंदर में मैट का प्रशिक्षक कोई बढ़िया नहीं है। दूसरा, अखाड़ों पर मैट का न होना। अब किसी अखाड़े पर मैट आ भी गया है तो वहाँ पर उसको मैट की कुश्ती सिखाने वाला कोई नहीं है। अब मैं रहा एक अकेला आदमी, थोड़ा सा, हालांकि मैं मथुरा सिटी से तो मैं अकेला ही हूँ,
लेकिन हमारे ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए बहुत पहलवान हैं जो मैट की कुश्ती वगैरह जानते हैं। अब वो यहाँ मथुरा में क्यों आएंगे भाई? उनको अब बड़े हो गए, उनको अब अपने बच्चों की परवरिश करनी है। भाई मैं तो क्या रिटायरमेंट आदमी हूँ, मुझे पेंशन मिल रही है, तो मेरा पेट का तो काम चल रहा है। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि पेट भर गया तो इन बच्चों को इस कला को ले जाने से, दबाने से, इसको तो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। क्योंकि एक ऐसी कला है, एक कला ही एक ऐसी चीज होती है, इसे आप जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। पैसा आप जितना बांटोगे उतना घटेगा, लेकिन कला जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। तो मेरा सोच ये है कि इस कला को दबा के ले जाने से जो मैं जानता हूँ वो इनको परोस रहा हूँ, और एक दिन ये जरूर, मुझे विश्वास है कि अपने मथुरा जिले का नाम। गुरुजी, आपने इनिशिएट लिया इन खिलाड़ियों के लिए, मिट्टी की तो आप करा ही रहे हैं, अब इनको जो है आप मैट पर भी प्रशिक्षण दिला रहे हैं, क्योंकि सोनू निषाद जी जो कि जुजुत्सु के नेशनल रेफरी है और 20 तारीख को हल्द्वानी में एशियन गेम्स के ट्रायल के लिए भी जा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि सुमित कुमार हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट से ही, जो ऑलरेडी यूएसए में ट्रेनिंग कर रहे हैं MMA और UFC की, वो भी जो है एशियन गेम के पक्के दावेदार हैं। तो अब आप इन्हें ट्रेनिंग दिला रहे हैं, मैट की भी स्पेशली। तो बाहर जो जनपद मथुरा के अलावा और भी जिलों से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं जो हमेशा जुड़े रहते हैं गोपाल आश्रम अखाड़ा से कि आए यहाँ पर ट्रेनिंग करें, तो उनको किस तरीके से आप गाइडेंस करेंगे कि आप आकर कैसे अपना करियर यहाँ बना सकते हैं? भाई देखो, ऐसा है, कोई भी पहलवान इस जगह पे जब आता है तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले तो उसका मन लगाना। क्योंकि बच्चा जो भी कोई आता है नई जगह पर तो उसका 2-4 दिन मन लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम उस बच्चे को इस बात पर लाते हैं कि उसका मन लगना चाहिए, और जब मन लग जाता है तो फिर उसे सिखाने में भी मजा आता है और उसे सीखने में भी मजा आता है। सबसे पहले इसी कुश्ती के अंदर में, अब मान लो किसी बच्चे को तुमने लाए और उसको तगड़े पहलवान से उसके पहले दिन जोर करा दिए, उसने उसे मार मार के भूसा बना दिया, तो क्या वो दूसरे दिन वो कुश्ती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो बच्चा आता है पहले हम उसे 8 दिन बेसिक कराते हैं। बेसिक इन द सेंस उसको रनिंग कराएंगे, PT कराएंगे, सिटअप पुशअप कराएंगे, दंड बैठक करना सिखाएंगे, रस्सा खींचना सिखाएंगे, रस्सा चढ़ना सिखाएंगे। उससे क्या होगा, उसकी बॉडी जो है ना थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। जब बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी तब फिर उसको सिखाएंगे हम कि भाई इस तरह से आप चलो। तो उसी के कैटेगरी का बच्चा उसके सामने छोड़ा जाएगा, जिससे उसको ये ना हो दोनों बच्चे एक जैसे होंगे, कोई सा गिरेगा तो उसको वहीं के वहीं, जैसे कोई पोजीशन बनाते हैं तो तुरंत हम वहीं पर रोक के कि बेटा ये हाथ तुम्हारा यहाँ गलत है, इस हाथ को यहाँ नहीं तुम यहाँ डालो। तो ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे सीख जाते हैं, आगे चल के नाम करते हैं। दंगलों में गोपाल आश्रम अखाड़ा का तो खूब नाम रहा है, लेकिन अब ये नाम KD सिंह बाबू स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी गूंजने वाला है, जहाँ पर एक से एक बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और हम जनपद मथुरा से भी बहुत सारे अधिकारियों को और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनी हैं, उन्हें जोड़ रहे हैं ताकि इन खिलाड़ियों की मदद मिले। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप कैसे इन खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली तौर पर इनको सपोर्ट करना? भाई देखो, कोई भी खिलाड़ी हो, आज के समय में बहुत महंगाई का ज़माना है। अब जैसे मान लो किसी के घर में 4 बेटे हैं, अब वो चारों बेटे यदि पहलवानी करना चाहें तो संभव नहीं है कि एक पिता को 4 बच्चों के लिए इतनी खुराक जुटा लेना, तो उसके लिए रेस्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम लोग भी पहलवानी करते थे, तो जैसे हमारी कुश्ती किसी ने देखी तो उसने बोला यार ये बच्चा अच्छा है, अगर इसको कुछ थोड़ी सी हेल्प की जाए तो ये देश का नाम कर सकता है। तो इसके लिए मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि दुनिया के गेमों को छोड़िए, मथुरा का पहचान है, क्योंकि इस गेम का जन्म मथुरा से हुआ था। आपने सुना होगा कृष्ण बलराम 2 भाई थे जिनको हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उन्होंने चांडुल मांडुल सल तोसल और जरासंध का वध इसी कुश्ती कला से किया था। मामा कंस को भी इसी कुश्ती कला से ही उन्होंने पराजित किया था। तभी से इस कुश्ती का प्रचलन मथुरा में हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जब मथुरा से कुश्ती का गेम है तो इस गेम में बच्चे जो पहलवानी कर रहे हैं उनकी आर्थिक और जैसी भी मदद हमसे हो सकेगी हम पूरी करेंगे और कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे।